नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। सुकमा जिले में पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। आज चौथे दिन प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सुकमा जिले के सुकमा, छिनगर और कोंटा ब्लॉक में सभी सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण है। होगी वर्तमान की सरकार ने सचिवों को शासकीयकरण करने मोदी की गारंटी में शामिल कर सरकार बनने के 100 दिन के अंदर मांग पूरा कर घोषणा किया था। सचिवों की मांग पूरा नहीं होने से नाराज पंचायत सचिव काम बंद होकर सरकार के विरुद्ध काम बंद और कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। चौथे दिन है। आपको बता दें कि शासकीयकरण की मांग को लेकर सुकमा जिले के समस्त सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 17 मार्च 2025 को राजधानी में प्रदेश प्रदर्शन के बाद जिले में ब्लॉक व जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हड़ताल के चौथे दिन संघ के जिला अध्यक्ष अंजलि चौहान ने कहा कि सरकार बनने से पहले मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण व नियमितीकरण शामिल होने की बात कही गई थी। सरकार में आने के 1.5 साल बीतने के बावजूद यह वादा नहीं निभाया गया। मांग को लेकर समिति गठित कर और महीने भर में रिपोर्ट पेश करने की घोषणा की गई थी, लेकिन समिति ने 30 दिन तो दूर साल भर बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं किया। ऐसा करके पंचायत सचिवों के साथ छल किया गया है। इसलिए मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सचिव डटे रहेंगे। वहीं सुकमा सचिव जनपद अध्यक्ष छोटू वारसे ने कहा कि सरकार ने इस बार भी सचिवों के साथ धोखा किया है। विधानसभा में विभागीय मंत्री के जवाब से इस धोखे का खुलासा हो चुका है, इसलिए इस बार सचिव किसी झांसे में आने वाले नहीं है। जिला सचिव युवराज सरकार ने कहा कि 22 से ज्यादा सरकारी विभागों की योजना को मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन करने वाले पंचायत सचिवों के साथ हमेशा अन्याय होता आया है। इस बार इस अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। धरना स्थल पर सचिव गोपाल सिंह अजमेर, सुकमा ब्लॉक अध्यक्ष छोटू वारसे, श्रीमती कोमल केशव समेत जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हैं। सुकमा से रिजन गिरी की रिपोर्ट। हो गया क्या? बोलो। हमारे सचिव संघ का एक ही मांग है कि वो हमें कुछ नहीं, सिर्फ शासकीयकरण किया जाए और हमारे मांगों को देखते हुए भी टाला जा रहा है। इसलिए हम लोग 17 को विधानसभा घेराव करने के बाद 18 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हम 1995 से अब तक 30 साल हमारे नौकरी को हो गया है और हम अब रिटायर से हटने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं और हमको ना हमारे बच्चों के लिए ना पेंशन दिया जा रहा है, ना कोई सुविधा दिया जा रहा है। और हमारे साथ जितने भी पंचायत शिक्षा कर्मी जो थे उन्हें शासकीयकरण कर उन्हें सभी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसलिए हमारी विनती है और हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए शासकीयकरण किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र में जो हम सचिवों के लिए वादा किया गया था कि हम अगर शासन में आते हैं तो 100 दिन के अंदर हम सचिवों का शासकीयकरण करेंगे, ऐसा वादा उन्होंने घोषणा पत्र में डाला था। और हम सचिव बहुत ही आशा के साथ 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में जो सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने घोषणा पत्र में आपका जो शासकीयकरण का वादा है उसे शामिल किया है और वो उसे दोबारा किसी प्रकार का घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे लागू करने की आवश्यकता है। और जिसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाया और कमेटी का रिपोर्ट जो आना था वो किसी कारणवश अटक गया है। जैसा कि कहते हैं कि किसी चीज़ को टालना हो तो एक कमेटी निर्माण कर दो। इसलिए हम सचिव जो 6-7 महीने से एक इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे थे कि हम सचिवों का निश्चित तौर पर शासकीयकरण होगा, लेकिन इस सरकार हमको शासकीयकरण की सौगात न देकर आजकल करके हमारे शासकीयकरण के वादा को टाल रही है, जिस हेतु हमारे बहुत सारे सचिव जो जिनकी सेवा समाप्त होने को है ऐसे कगार पर खड़े हैं और 30 साल से लगातार शासन के 32 प्रकार के कार्यों को निष्पादन करते हुए इतने मेहनती हम सचिव जो सरकार से एक आस लगाए बैठे थे कि इस बार हमारा शासकीयकरण होगा, परंतु न जाने क्यों सरकार
हमारे शासकीकरण को दिन ब दिन टाल रही है।